देखो बेटा सबीना, अगर तुम परेशान हो ना तो बता दो। बड़ों का दिल भी बहुत बड़ा होता है, उसमें हर गम दुख समा जाता है। तो जो कोई भी बात है तुम मुझे बता सकती हो, मैं तो तुम्हारी माँ की जगह हूँ। शुक्रिया खाला। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे कोई रंजो गम वाला मामला नहीं है। मामला तो खुशी ही का है, लेकिन पता नहीं मेरा दिल कुछ। खैर छोड़ें दिल की। मैं आज बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ, आपकी सबसे कीमती चीज मांगने के लिए। मांगने वालों के चेहरे पर यूं हसरत तो नहीं होती। जो कोई भी परेशानी है ना, पहले वो बता दो। नूर खाला, मैं हाथ के लिए दुआ का हाथ मांगने आई हूँ। मैं उसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, बस मुझे इनकार ना कीजिएगा। आप चुप क्यों हो गई? मुझे आपका जवाब हाँ में चाहिए। देखो बेटा, ये कोई इतनी मामूली बात तो है नहीं कि तुमने कह दिया और मैंने फौरन हाँ कह दी। तो आपको एतराज है इस रिश्ते पर? नहीं, मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं, लेकिन ये फैसला मेरे हाथ में तो नहीं है। दुआ की माँ सलामत है, और सुतेला सही उसका बाप भी तो है। और सबसे बढ़कर ये कि दुआ की अपनी रजामंदी भी तो होनी चाहिए। मैं अकेले ये फैसला नहीं कर सकती। तो यानी आप राजी हैं, आपको कोई इतराज नहीं है? तो फिर आप नुदरत से बात करें ना। अगर कोई मसला होगा तो मैं खुद बात कर लूंगी, और दुआ की आप फिक्र ना करें। इस बात का क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब था कि आप आज ही नुदरत और दुआ से बात कर लीजिएगा, फिर मैं फोन करके आपसे पूछ लूंगी। नूर खाला, ये याद रखिएगा कि मैं बहुत मान से आपके पास आई हूं, मुझे इनकार ना कीजिएगा। अब मेरे घर की खुशियां आपकी हाँ से जुड़ी हैं। किस किस्म की लड़की हो तुम? जरा सी भी शर्म और हया है तुम्हारे अंदर? मेरे भाई को बेवकूफ बनाकर तुम जो हासिल करना चाह रही हो वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। और मुझे ना तुमसे ऐसी फजूल मशवरे की उम्मीद थी। ये फजूल मशवरा नहीं है, यही हकीकत है। मैं हरगिज़ अनचाहे रिश्तों में नहीं बंधूंगी। अरे नहीं भाई, जो बेड सेट पसंद किया है मुझे वही चाहिए, ऐसा थोड़ा ही है। बस कल भिजवा दो तुम। हाँ, वक्त से। हाँ 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 हाँ, इंतजार करूंगा। फर्नीचर क्यों ऑर्डर कर रहे हैं? अरे भाई, मैं सोच रहा था कि ऊपर वाला बेडरूम सेट करवा दूं। खाला आ रही है ना, तो बेड सेट तो होना चाहिए ना, क्या नहीं? खामखा तरद्दुद कर रहे हैं आप। मुझे तो नहीं लगता कि अम्मा आएंगी। वो बात की थी मैंने उनसे, अपने खौफ और परेशानी के बारे में भी बताया था, लेकिन उन पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। आपने आज़र भाई से बात नहीं की? अच्छा, नई राह दिखा गए अम्मा को। इतना कपड़ा, इतना रंग लेकर आ गई हैं, धड़ाधड़ काम करवा रही हैं। 10 दिन में ऑर्डर पूरा करके ही दम लेंगी। हो सकता है कि हाजिर साहब ने ऐसे बोल दिया हो, फिर क्या करेंगे? क्या मतलब? भाई वो खुद अपने मुंह से कहकर गए हैं। 10 दिन में ऑर्डर पूरा करके ही दम लेंगी। हो सकता है कि हाजिर साहब ने ऐसे बोल दिया हो, फिर क्या करेंगे? क्या मतलब? भाई वो खुद अपने मुंह से कहकर गए हैं। 10 दिन में ऑर्डर पूरा करके ही दम लेंगी।
बल्कि वो दुआ की जॉब की ऑफर भी करके गए। आप बात करें ना उनसे। अच्छा, अरे भाई ऐसे कैसे, बड़े आदमी हैं, टाइम लेकर जाना पड़ता है। लेकिन मुझे उन्होंने बोला है कि जब तुम्हारा दिल चाहे आ जाया करो। मैं खुद जरा एहतियात करता हूँ, अच्छी बात नहीं है। एक बात समझ में नहीं आई, वो ऐसे ही घर पे चले गए, अगर जाना था तो हमें साथ लेकर जाते ना। ये बात तो मुझे भी खटक रही है। जाता हूँ, देखता हूँ। आप खाला को राजी करें ना यहाँ आने के लिए, वरना मैं जाके बात करूँ। नहीं नहीं, मैं जाती हूँ, बात करती हूँ, बस किचन का थोड़ा सा काम देख लूँ। हेलो, आप मेरी कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे? कर तो लिए मैं। तो अभी 2-3 दफा कॉल की थी मैंने, कॉल बैक ही नहीं किया आपने। एमन, मैं ऑफिस में बिजी होता हूँ, तुम जानती हो ये बात। स्पेशली आजकल तो इतना मसरूफ हूँ कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं है मुझे। आप खाने पीने का सही से ख्याल कर रहे हैं ना? ब्रेकफास्ट किया था आपने? ज़ारा कैसी है? ज़ारा ठीक है, बस रात को थोड़ा सा तंग करती है, तो सोचो कल वापस आ जाऊं। तलहा, आप नाराज हैं मुझसे? नहीं। आप सच कह रहे हैं? मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, जिस मूड में आप गए थे ना, मैं तो डर ही गई थी, आपसे बात भी नहीं हो पा रही थी। डरने की क्या बात है एमन? डरते वो हैं जिन्हें शिकस्त का डर होता है, और मेरी बीवी को ऐसा कोई खौफ नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताएं, फरियाल कैसी है? कैसी हो सकती है एमन? क्या मतलब? मतलब ये है कि फरियाल ने अपनी इंसल्ट को ना अपने दिल से लगा दिया। खुद को कमरे में बंद करके रखती है, नॉन स्टॉप मुझसे लड़ती रहती है कि आपको मुझे इस तरीके से डिग्रेड नहीं करना चाहिए था रिश्ते की बात करके। हालांकि मैंने उसे बार बार एक ही बात समझाई है कि रिश्ते की बात मैंने नहीं, एमन ने की है, और अगर एमन ने रिश्ते की बात की है तो कुछ सोच समझ के की होगी ना। बल्कि मैंने तो उससे अब कह भी दिया कि अब ये मेरी जिद की बात नहीं है, अब ये एमन के भरम की बात है, और एमन अब अपनी बात मनवा कर ही घर वापस आएगी। एमन की अम्मी को और एमन के भाई को उसकी बात माननी होगी। ठीक कह रहा हूं ना मैं? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। हमें ना अब फरियाल को सरप्राइज देना, उसका आहद से रिश्ता करवा के। अब जो भी करना है तुम्हें ही करना है।